ये डेल वोस्टो 1540 है। ये सारे स्क्रू ओपन करने हैं। आगे ओपन। इसका कीबोर्ड निकालना है। इसमें 4 लाख होते हैं कीबोर्ड के ऊपर। इनको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके ऊपर निकाल लेना। इसकी स्ट्रिप आराम से उतार लें। ट्रैक पैड की स्ट्रिप, पावर स्ट्रिप, पावर बटन की स्ट्रिप, दो स्क्रूज इधर होते हैं इसके। कीबोर्ड उतार के इसके नीचे इसका ना हिंज टूटा हुआ है दाईं तरफ से। सीडी रोम निकाल लें। निकल आया इसका पैनल। इसका हिंज दाईं तरफ से टूटा हुआ है इस जगह। इसको खोल के मुझे नया ऑर्डर करना पड़ेगा मंगवा के, तो फिर टाइम वाला है क्योंकि ये रिपेयरेबल नहीं है। ये इसका ये हिस्सा पूरा डालना पड़ेगा। ये टूटा हुआ है इधर से, ये मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। ये स्क्रीन के जैक को मैंने उतार लिया।
ये ऊपर से स्क्रीन में उतार लूँगा ताकि इसको कोई डैमेज ना हो। स्क्रीन की स्ट्रिप को मैंने उतारने लगी। इसको अब मैं साइड पे इसलिए रख रहा हूँ कि ये डैमेज ना हो जाए रिपेयरिंग के दौरान। ये वाला हिस्सा पहले खुलेगा, ये इसके बाद ये नीचे गर्म बाहर आ गया, ये निकल गया। इंशाल्लाह स्क्रीन बाहर आ गई। स्क्रीन वाला हिंज, ये हिंज पहला, ये हिंज ओके है, ये रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ये ओके है। लेकिन जो दूसरे वाला हिंज है ये वाला, ये रिपेयर करने वाला, क्योंकि ये टूट गया हुआ है, इसको रिप्लेस करना ही बेहतर है, ये टूट गया हुआ है। अब मैं नया हिंज लेके आता हूँ, तो यहाँ पर नया हिंज लगा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा ऊपर से मैंने इसको साफ किया ताकि कोई मिट्टी से निकल जाएगी। एक जगह पे थोड़ी सी मैंने ना जैसे कुछ रंग सा लगा हुआ थोड़ा सा, इसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल डाल के, क्योंकि जो सर्विस कर रहा हूँ ना, इसमें जो जो चीज़ मुझे लग रही है गंदी, उसको साफ कर लें। ये नए हिंज है, एक टाइम तरफ का एक हिंज है। ये यहाँ पे लग जाएगा।
ये हो गया। ये प्लास लेके ना इसको जो स्क्रू है ना इसको थोड़ा सा ढीला कर देते हैं। पीछे जो है इसकी वॉशर लगी होती है इसको थोड़ा सा खोल देते हैं। उससे ये होगा कि स्क्रीन जो है वो हार्ड नहीं होगी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने से ये है कि दोबारा हिंचे टूटने का चांस ज़रा कम हो जाता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक राउंड इसको खोलें बस। ये खोल के ये हो मैंने लगा दिया। अब ये सारे प्रोसेस को मैं बंद करूँगा, स्क्रू वगैरह सारे लगा के बिल्कुल अप टू डेट कर दूँगा।
अभी इसके ना, अभी ये मैंने एरर लाइट बना के तो इसके पीछे फिल करके सही तरह, क्योंकि पीछे से इसका थोड़ा सा प्लास्टिक भी टूटा हुआ है, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए मैंने इसमें वो मैजिक स्टील वो इसके पैक पे भर के उसके बाद इसको बंद करूँगा ताकि ये दोबारा ना टूट सके। इसके ऊपर थोड़ी सी टेप इसलिए लगाता हूँ ये फिक्स हो गया अपनी जगह पर सही तरह।
लें जी, एक दफ़ा इसको अब टेस्ट करते हैं। मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ, लगा के इसको चेक कर लेते हैं। पावर कॉर्ड मैंने इन कर दी। अब इसको ऑन करके देखते हैं। अगर इसका डिस्प्ले ये वो मतलब इसका मतलब है कि लैपटॉप सही जगह पर फिट हो गया, अपनी जगह पे उसके हिंट वगैरह भी ओके हो गया। और हमें इसको जो बाकी इसके स्क्रू रह गए हैं वो मैं अभी बंद कर देता हूँ। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।